वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रॉक्सी चेन्स, वीपीएन और टॉर जैसे टूल्स का यूज करते हुए हम एनोनिमिटी अचीव कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इन टूल्स का यूज करते हुए अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी रियल आईपी को किस तरह से हाइड कर सकते हैं। ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो की यह है कि इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम प्रॉक्सी चेन्स और टॉर का यूज करते हुए एनोनिमिटी अचीव कर सकते हैं काली लिनक्स में। किस तरह से हम वीपीएन का सेटअप कर सकते हैं काली लिनक्स में, वीपीएन का यूज करते हुए कैसे एनोनिमिटी अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर करेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें बड़ा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे ये एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है। एनोनिमिटी का मतलब होता है अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाना, हाइड करना। जैसे आप अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी रियल आईपी को हाइड करना चाहते हो, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है एनोनिमिटी का। जब हम नॉर्मली इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है, लोकेशन होती है, वो इजीली ट्रेस की जा सकती है। लेकिन जब हम वीपीएन, प्रॉक्सी चेन्स या टॉर जैसे टूल्स का यूज करते हैं तो हमारा जो रियल आईपी होता है वो हाइड हो जाता है और उसके बदले कोई दूसरा आईपी शो हो रहा होता है, जिसे हम प्रॉक्सी आईपी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेबसाइट्स, हैकर्स या ट्रैकर्स हमारी असल आइडेंटिटी, हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारी रियल लोकेशन को नहीं जान पाते हैं, उसको नहीं ट्रेस कर पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है एनोनिमिटी का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई प्रॉक्सी का क्या मतलब है। प्रॉक्सी एक मिडल मैन होता है जो आपके सिस्टम और इंटरनेट के बीच में बैठ जाता है। मतलब आप डायरेक्ट वेबसाइट पर नहीं जाते, बल्कि आप प्रॉक्सी के थ्रू वेबसाइट पर जा रहे होते हो, तो वेबसाइट को आपका एक्चुअल आईपी, जो आपका रियल आईपी एड्रेस है, वो नहीं दिखता, बल्कि सिर्फ प्रॉक्सी का आईपी दिखता है। ये रिस्ट्रिक्शन बाईपास करने के लिए, थोड़ा एनोनिमिटी लाने के लिए यूज होता है। जैसे लेट सपोज हम डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं जा रहे, बल्कि हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रॉक्सी का यूज करते हुए हम वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो वेबसाइट को हम नहीं दिख सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमारे और वेबसाइट के बीच में कौन है, प्रॉक्सी है। तो वेबसाइट को क्या दिखेगा, प्रॉक्सी आईपी दिखेगा, हमारा रियल आईपी नहीं दिखेगा। इस केस में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो रियल आईपी होता है वो वेबसाइट से, वो हैकर से, वो ट्रैकर से बेसिकली क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, और उनको क्या दिखता है, प्रॉक्सी आईपी दिखता है, जो एक्चुअल में हमारे सिस्टम का आईपी होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है प्रॉक्सी का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये प्रॉक्सी चेन्स क्या है। प्रॉक्सी चेन्स एक लिनक्स टूल है जो किसी भी प्रोग्राम का ट्रैफिक प्रॉक्सीज के थ्रू पास कर देता है। जैसे अगर हम nmap चलाएं और उसे प्रॉक्सी चेन्स के थ्रू हम रन करें, तो टारगेट को हमारा जो रियल आईपी होगा वो नहीं दिखेगा, बल्कि क्या दिखेगा, प्रॉक्सी आईपी दिखेगा। तो हमारा जो रियल आईपी होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है, अगर हम किसका यूज करते हैं, प्रॉक्सी चेन्स का यूज करते हैं। इसका यूज हम करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, हैकिंग लैब्स में, एनोनिमिटी के लिए, एनोनिमिटी अचीव करने के लिए हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, प्रॉक्सी चेन है, जो कि एक लिनक्स टूल है जो किसी भी प्रोग्राम का ट्रैफिक प्रॉक्सीज के थ्रू पास करके देता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्रॉक्सी चेन का, ताकि हम अपनी रियल आईपी हाइड कर सकें। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीपीएन की। वीपीएन क्या है, वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक एन्क्रिप्टेड टनल बनाता है आपके डिवाइस और वीपीएन सर्वर के बीच में। मतलब अगर आप कॉफी शॉप के फ्री वाईफाई पर हो तो वहां कोई भी हैकर आपका डेटा स्निफ नहीं कर पाएगा अगर आप वीपीएन का यूज करोगे, क्योंकि वीपीएन आपकी रियल लोकेशन को भी हाइड कर देता है, वीपीएन आपकी आईपी को भी हाइड कर देता है, और सेंसरशिप बाईपास करने में भी वीपीएन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम क्या कहते हैं, वीपीएन कहते हैं, जो एक एन्क्रिप्टेड टनल बना देता है यूजर और वीपीएन सर्वर के बीच में। लोकेशन हाइड हो जाती है, हमारी रियल आईपी हाइड हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास वीपीएन का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टॉर की। टॉर की फुल फॉर्म होती है द अनियन राउटर। ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन यूज करता है। जैसे एक अनियन के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, सेम ऐसे ही ये भी बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन का यूज करता है। आपका जो ट्रैफिक होता है वो रैंडम नोड्स के थ्रू जा रहा होता है, इस वजह से इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। टॉर मेनली मैक्सिमम एनोनिमिटी के लिए यूज किया जाता है, जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि भाई मेरे पास मैक्सिमम एनोनिमिटी होनी चाहिए, मुझे ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाए, वहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, टॉर का यूज करते हैं। जैसे
एक जर्नलिस्ट जो अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता है किसी भी रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में, वो बेसिकली क्या करता है, टॉर का यूज करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। हमने डिस्कस करा कि प्रॉक्सी क्या है, हमने डिस्कस करा प्रॉक्सी चेन्स क्या है, वीपीएन क्या है, टॉर क्या है। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। हम प्रॉक्सी चेन और टॉर का यूज करते हुए एनोनिमिटी अचीव करेंगे, देन उसके बाद हम वीपीएन का यूज करते हुए एनोनिमिटी अचीव करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा सबसे पहले तो अपनी काले लिनक्स की मशीन में, और यहां पर आकर मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो लॉग इन करना है। ठीक है, तो लॉग इन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अपना पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर आकर अपना पासवर्ड लिख लिया है और मैं यहां पे इस तरह से आ जाऊंगा। ठीक है, यहां पर आने के बाद हम बेसिकली जाएंगे यहां पे अपने टर्मिनल में, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, कंट्रोल की शिफ्ट और प्लस का साइन मैं यहां पे क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, ताकि मैं यहां पे क्या कर सकूं, जूम कर सकूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे जूम कर लिया। यहां पर आकर सबसे पहले मैं लिखूंगा sudo apt, और उसके बाद मैं यहां पे एक कमांड लिखूंगा कि आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। किसको इंस्टॉल करना है, टॉर को आपने यहां पे इंस्टॉल करना है। ये मुझसे यहां पे पासवर्ड मांगेगा, मैंने यहां पे पासवर्ड लिखा, एंटर प्रेस करा, टॉर बेसिकली यहां पे इंस्टॉल हो जाएगा। वाई प्रेस कर देंगे ताकि ये कंटिन्यू कर ले, और टॉर बेसिकली हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही टॉर इंस्टॉल होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे sudo apt install, और हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि आपने क्या करना है, प्रॉक्सी चेन्स को भी इंस्टॉल करना है, जो कि बेसिकली लिनक्स टूल होता है, ताकि हम क्या कर सकें, प्रॉक्सी के थ्रू सारा ट्रैफिक भेज सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉक्सी चेन को भी आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये भी यहाँ पे वाई प्रेस करने के लिए बोलेगा, मैंने यहाँ पे वाई प्रेस कर लिया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी चेन भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी टॉर सर्विस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे sudo, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्विस, कि आपने क्या करना है, एक सर्विस को स्टार्ट करना है। कौन सी सर्विस है, टॉर की सर्विस है, और उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, टॉर सर्विस आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट हो गई, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा स्टेटस, कि मुझे बताओ इस सर्विस का स्टेटस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, एक्टिव लिखा हुआ है। ये रहा एक्टिव, इसका मतलब है कि ये सर्विस बेसिकली स्टार्ट हुई है। कंट्रोल सी प्रेस करूंगा ताकि यहां से मैं टर्मिनेट हो जाऊं। ठीक है, तो हमारी सर्विस बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके बोलेंगे बेसिकली कि आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है। और हमें पता है कि लिनक्स में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, बट हम किसका यूज कर सकते हैं, नैनो का भी यूज कर सकते हैं। ये एक बिगिनर फ्रेंडली टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बोलेंगे etc एटसेट्रा स्लैश, और उसके बाद हम यहां पे आके बोलेंगे प्रॉक्सी चेन्स। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा proxychains.conf। ठीक है, कि आपने बेसिकली क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ठीक है, तो इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर देखो ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहां पे बेसिकली जहां जहां पे हैश लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये लाइंस बेसिकली क्या हुई हुई है, कॉमेंट हुई हुई है। ठीक है, तो हम आएंगे जरा यहां पे, और यहां पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायनेमिक चेन के आगे से हैश हटा देंगे। हैश हटाने का मतलब क्या है कि अब ये लाइन बेसिकली एग्जीक्यूट होगी। अगर यहां पे हैश लगा हुआ होता तो ये इस लाइन को बेसिकली क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये कमेंट होता है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये डायनेमिक चेन आखिर क्या होता है। डायनेमिक चेन का मतलब ये होता है कि अगर बेसिकली आपने 3 प्रॉक्सीज डिफाइन की और एक प्रॉक्सी अगर काम नहीं कर रही, तो ये क्या करता है, बाकी प्रॉक्सीज का यूज करते हुए आपका ट्रैफिक आगे भेज देता है। मतलब ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। स्किप नॉन वर्किंग प्रॉक्सीज होता है कि जो नॉन वर्किंग प्रॉक्सीज है उसको ये इग्नोर कर देगा, बोलेगा चलो भाई कोई बात नहीं, इसको रेस्ट करने दो, बाकी प्रॉक्सीज का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए यूजुअली डायनेमिक चेन का ही यूज होता है। लेकिन एक और चीज होती है और वो होता है बेसिकली स्ट्रिक्ट चेन। इसको मैं यहां पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा कि मैंने स्ट्रिक्ट चेन का यूज नहीं करना, बल्कि मैंने किसका यूज करना है, डायनेमिक चेन का यूज करना है। कि अगर मैंने 3 प्रॉक्सीज डिफाइन करी, उसमें से एक प्रॉक्सी काम नहीं करी, तो ये बाकी प्रॉक्सीज का यूज करते हुए काम कर लेगा। स्ट्रिक्ट चेन में क्या होता है कि जो आपने प्रॉक्सीज लिस्ट में प्रॉक्सीज डिफाइन की हैं, एग्जैक्ट ऑर्डर में यूज होंगी, और इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रॉक्सी डाउन हो गई तो पूरी चेन बेसिकली क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चाहिए तो स्ट्रिक्ट चेन यूज होता है, अदरवाइज बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, डायनेमिक चेन का यूज करते हैं। तो यहां पे अभी हम सिंपल रखेंगे चीजों को, डायनेमिक चेन का हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने यहां पे ये बता दी। उसके बाद आपने यहां पे आना है, आते जाना है, आते जाना है, और ये आपने मेक श्योर करना है कि प्रॉक्सी डीएनएस यहां पे अनकॉमेंट ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसके आगे हैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बिल्कुल आएंगे लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद हमें यहां पे मिलेगा सॉक्स। ठीक है, अब ये सॉक्स क्या होते हैं, ये वाले सॉक्स नहीं है जो हम पहनते हैं, ये दूसरे सॉक्स हैं। सॉक्स क्या होते हैं, सॉक्स एक प्रॉक्सी प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो सॉक्स क्या है, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सॉक्स क्या है। सॉक्स बेसिकली क्या होता है, प्रॉक्सी प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
अब इसमें हमारे पास आती हैं दो चीजें, एक होता है सॉक्स 4 और एक होता है सॉक्स 5, जिसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा सॉक्स 5 और 2 बार हम यहाँ पे क्या देंगे, स्पेस देंगे। एक बार नहीं देना है, 2 बार स्पेस देनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे आके अपना लोकल सिस्टम की आईपी लिखेंगे, जो कि यहाँ पे लिखी हुई भी है, मैंने यहाँ पे वही लिखा। और जो बेसिकली हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, प्रॉक्सी चेन के साथ टॉर सर्विस का यूज कर रहे हैं, ताकि हम बेसिकली क्या कर सकें, अपनी आईपी को हाइड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 9050, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैंने एग्जैक्ट ये चीज लिख दी। अब बात आती है कि भाई सॉक्स 4 और सॉक्स 5 में क्या डिफरेंस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। सॉक्स 4 में क्या होता है, सिर्फ टीसीपी ट्रैफिक सपोर्ट किया जाता है, इसमें ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह नहीं होता है। लेकिन सॉक्स 5 की अगर हम बात करें तो इसमें टीसीपी, यूडीपी दोनों सपोर्टेड होते हैं, इसमें ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है, इसलिए ये ज्यादा सिक्योर है और मॉडर्न है। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, सॉक्स 5 का यूज कर रहे हैं कि आपने मेरा जितना भी ट्रैफिक भेजना है वो तुम टॉर सर्विस का यूज करते हुए, मेरी सिस्टम की ये आईपी है, तुम टॉर सर्विस का यूज करते हुए ही सारा ट्रैफिक भेजना। ये हमने समझा दी है प्रॉक्सी चेन को। तो प्रॉक्सी चेन क्या करेगा, टॉर सर्विस का यूज करते हुए हमारी रियल आईपी को हाइड करेगा, एक प्रॉक्सी आईपी बनाएगा, और हम जो भी नेटवर्क ट्रैफिक पे जाएंगे वहां पे हमारी प्रॉक्सी आईपी क्या होगी, शो होगी। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पे इस तरह से डिफाइन कर दी है। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, ये जो काम मैंने किया है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करा, ये सारा काम सेव हो चुका है। कंट्रोल एक्स करूंगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा इस फाइल से। ठीक है, यहां पर आकर एक बार मैं क्या लिखूंगा, क्लियर लिखूंगा, और उसके बाद हम यहां पे आके यूज करेंगे प्रॉक्सी चेन्स का। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा प्रॉक्सी चेन्स। ठीक है, प्रॉक्सी चेन्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा प्रॉक्सी चेन्स, और उसके बाद हम बताते हैं कि हम किस ब्राउजर का यूज करना चाहते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया कि मैं किसका यूज करना चाहता हूं, फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये लिख दिया। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम आएंगे फायरफॉक्स पे, और यहां पर आकर हम टेस्ट करेंगे कि भाई ये हमारी प्रॉक्सी चेन बेसिकली काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, हमारी रियल आईपी को हाइड कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मैं लिखूंगा डीएनएस लीक। ठीक है, हम यहां पे आके लिखेंगे डीएनएस लीक, यहां पे लिखेंगे, और हम यहां पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पे डीएनएस लीक टेस्ट की ये जो वेबसाइट आ रही है ऑफिशियल, हम इस वेबसाइट पर आएंगे, और यहां पर आने के बाद हमें बेसिकली दिखेगी हमारी आईपी। अब आप यहां पे देख सकते हो कि इसने मेरी आईपी को क्या कर दिया है, कंप्लीटली हाइड कर दिया है। ये यहां पे एक प्रॉक्सी आईपी शो हो रही है, और ये बोल रहा है कि भाई मैं इस कंट्री के अंदर बैठा हुआ हूं। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है प्रॉक्सी चेन एंड टॉर का, कि हमने इसका यूज करते हुए एनोनिमिटी अचीव कर ली। ना तो मैं इस कंट्री में हूं और ना ही मेरी ये आईपी है, बट इन वेबसाइट्स को, यहाँ पे हैकर्स को, ट्रेसर्स को मेरी आईपी और मेरी लोकेशन क्या दिख रही है, ये दिख रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी चेन्स और टॉर का यूज करते हुए एनोनिमिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली अब मैं आ जाता हूं वापस अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल में आने के बाद मैं यहां पे कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, इसको एग्जिट करूंगा, और उसके बाद हम यहां पे आके एक बार क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हमने यहां पे एक कमांड रन करी थी, जिससे हमने क्या करा था, अपनी सर्विस को स्टार्ट किया था। स्टार्ट जैसे कर सकते हैं वैसे ही इस सर्विस को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। मैंने यहां पे इस सर्विस को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यहां पे मैंने सर्विस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको वीपीएन का यूज करते हुए एनोनिमिटी अचीव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम आएंगे यहां पे फायरफॉक्स पे, और फायरफॉक्स पे आने के बाद हम एक काम ये करेंगे कि हम सबसे पहले यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद मैं इसको यहां पे क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। हम यहां पे आके लिखेंगे प्रोटॉन वीपीएन। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा प्रोटॉन वीपीएन, और यहां पे ये जो प्रोटॉन वीपीएन की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। इसमें बेसिकली आपके पास कुछ पेड वर्जन भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। हम बेसिकली किसका यूज करेंगे, फ्री का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे आऊंगा गेट प्रोटॉन वीपीएन पे, और उसके बाद यहां पे आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा यूज करना चाहते हो। मैं बोलूंगा कि भाई मैं फ्री वाला ही यूज करना चाहता हूं। ठीक है, और उसके बाद हम यहां पे कंटिन्यू विद फ्री पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पे आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा। अब क्या करोगे, अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दोगे? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, अब आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, आपने अपनी कोई ऑफिशियल चीजें यहां पे, अपनी पर्सनल चीजें यहां पे नहीं देनी है। ठीक है, चाहे कितनी ही ट्रस्टेड क्यों ना वेबसाइट हो, चाहे कितना ही इन्होंने क्यों ना लिखा हुआ हो, नो लॉग्स पॉलिसी एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा ब्ला ब्ला। ठीक है, इन चीजों के ऊपर आपने नहीं आना है, आपने अपनी एक्चुअल ईमेल यहां पे नहीं लिखनी है। तो फिर भाई ये ईमेल मांग रहा है, क्या करूं, कोई फेक ईमेल बनाऊं? नहीं भाई, हमारे पास और भी बहुत तरीके होते हैं। आपने यहां पर आगे लिखना है टेम्प ईमेल। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप एक टेम्पररी ईमेल बना सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी वेबसाइट पर आ सकते हो। जैसे मैं यहां पे इनकी ये जो सेकंड वाली वेबसाइट है टेम्प मेल की, मैं इस वेबसाइट पर आ जाऊंगा। ठीक है, tempmailo.com है बेसिकली ये। हम इस वेबसाइट पर आएंगे और यहां पर आकर हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी ईमेल बनाएंगे, ताकि हम सिर्फ क्या कर सकें, यहाँ पे अकाउंट बना सकें। ठीक है, तो मैं यहां
यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे चेक मार्क करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये देखो ये बोल रहा है कि भाई ये आपकी क्या है, ईमेल है। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस ईमेल को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जल्दी से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई ये मेरा क्या है, ईमेल है, स्टार्ट यूजिंग प्रोटॉन। अच्छा ये बोल रहा है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, मैंने इसको पहले ट्राई किया था। तो फिर हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको यहाँ पे आके एक बार क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी ईमेल क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं इस ईमेल को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। स्टार्ट यूजिंग प्रोटॉन VPN को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। हम इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और अब हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें बेसिकली ये बोलता है कि भाई यही पासवर्ड रखना है। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे अपना एक पासवर्ड रखना है। ठीक है, तो पासवर्ड आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये पासवर्ड रख लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके भी मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और इस पासवर्ड को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर लिया है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब ये बोल रहा है कि भाई इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करना है तो हम बेसिकली किसका यूज कर रहे हैं, लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा GNU लिनक्स। ठीक है, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे इंस्टॉल प्रोटॉन VPN, हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने बेसिकली बताना है कि हम डेबियन नोम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली काले लिनक्स पे काम कर रहे हैं और ये डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इन्होंने सारा सेटअप खुद बताया हुआ है। इन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले क्या करो, इस कमांड को रन करो। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, हम आएंगे यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे इस कमांड को क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और V प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, ये कमांड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और इस कमांड को थोड़ा सा हम जरा सही कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और ये जो 200 आ गया ना, इस 200 को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे wget से पहले मैं इस 200 को यहाँ से हटाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड चीज ये क्या बोल रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि भाई इस पैकेज की ये जो रिपोजिटरी है, इससे क्या करो, इसको अपडेट कर लो, पैकेजेस वगैरह की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूंगा कि भैया इस कमांड को भी यहाँ पे क्या करो, कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आके मैं इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, जिससे ये पहले मुझसे क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। मैंने इसको यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है और अब यहाँ पे इसकी भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया सारी चीजें हो चुकी है, अब आपने क्या करना है, इसको बेसिकली इंस्टॉल करना है। किसको इंस्टॉल करना है, प्रोटॉन VPN नोम डेस्कटॉप। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, बेसिकली इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और अब हम आएंगे वापस अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, ये भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन हम उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं। हम आएंगे वापस से अपने टर्मिनल में, पहले देखते हैं कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। देन उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, हम आएंगे इस साइड पे, ये जो काली का बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर आकर मैं सर्च करूंगा प्रोटॉन VPN। देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख सकता है प्रोटॉन VPN। मैं इस पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आ रहा है यू आर डिसकनेक्टेड। ये बोल रहा है कि भाई आप क्या हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। फ्री में आपको ये सारे कंट्रीज मिल रहे हैं, आप इनमें से किसी भी कंट्री से क्या हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। आपकी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, आपकी IP भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम VPN का यूज करते हुए एनोनिमिटी अचीव कर लेंगे। जैसे लेट सपोज मैंने बोला कि भाई मैं रोमानिया जाना चाहता हूं, तो मैंने इस पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, रोमानिया से आपको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर कनेक्टेड टू दिस। ठीक है, तो ये रोमानिया से क्या हो चुके हैं, हम कनेक्ट हो चुके हैं। कैसे पता चलेगा भाई रोमानिया से कनेक्ट हो गए, हम वापस आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हम जाते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक और वेबसाइट होती है व्हाट इज माई IP। ठीक है, यही होती है आई गेस। मैं इसको यहाँ पे आगे क्या करूंगा, सर्च करूंगा, हाँ whatismyipaddress.com। हम इस पे जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद इसको जरा वेरीफाई करने दे दें। ये चेक कर रहा है कि भाई हम रोबोट तो नहीं है, तो हम यहाँ पे आके बोल देते हैं हाँ भाई हम इंसान हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये बेसिकली आपकी IP अब आपको यहाँ पे क्या होगी, शो होगी। ठीक है, तो आपको देखो
IP आपकी क्या दिख रही है, ये दिख रही है। ठीक है, इसको जरा हम हटा दें। जरा यहाँ से एक काम करता हूँ, राइट साइड पे जो कंट्रोल की और F को यहाँ पे प्रेस करूंगा ताकि हम यहाँ पे फुल स्क्रीन पर आए। एग्री करूंगा और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि भाई कंट्री आप कौन सा है, आपका रोमानिया कंट्री है और आपकी IP क्या है, ये है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम एनोनिमिटी अचीव कर सकते हैं प्रॉक्सी चेन स्टोर का यूज करते हुए, इसके साथ साथ VPN का यूज करते हुए किस तरह से हम एनोनिमिटी अचीव कर सकते हैं। ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।